अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिजाइन के ऊपर। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये दो चीजों पर बेस कर रही है, इसके स्ट्रक्चर और डिजाइन के ऊपर। तो वन बाय वन हम इन दोनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना, वो बेसिकली क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का वो सिस्टम जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसको क्या काम होगा, अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, डिपार्टमेंट्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी का फ्रेमवर्क होता है जो कि एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट के दरमियान अरेंज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर सबसे टॉप पर होता है, उसके अंडर कौन आता है, डीन आता है, देन उसके अंडर एचओडी होते हैं, देन उसके अंडर टीचर्स और स्टाफ होते हैं। ये हायरार्की है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शो करती है। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और सेकंड जो है वो ऑर्गेनिक है। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है, एक ट्रेडिशनल और हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है जहां रूल्स, अथॉरिटी और कंट्रोल जो है वो ज्यादा होता है। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय का काम क्लियरली डिफाइंड होता है और एम्प्लॉयज स्ट्रिक्टली हायरार्की को फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है, क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, स्पेशलाइज्ड जॉब्स होती हैं इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज और मिलिट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ज्यादातर मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है इसको यूज कर रही होती हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो एक बैंक में मैनेजर ऑर्डर देता है, एम्प्लॉय सिर्फ असाइंड वर्क करते हैं, हर काम प्रॉपरली रूल्स के साथ होता है। और सेकंड जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है वो क्या है, ये फ्लेक्सिबल और मॉडर्न सिस्टम होता है जहां पर टीम वर्क, इनोवेशन और एम्प्लॉय फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस डिजाइन में एम्प्लॉयज को आइडियाज शेयर करने और डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग को फॉलो किया जाता है। अब जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग क्या होती है। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें फुली अथॉरिटी जो है ना वो अपर अथॉरिटी के पास होती है, अपर मैनेजमेंट के पास होती है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है इसमें हर ब्रांच को, हर पर्सन को फुली अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह भी काम करना चाहता है वो कर सकता है। इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन वहां पर जो है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो ज्यादा बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर कंपनी और टेक की जो कंपनी होती हैं इनका स्टार्टअप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग पर या ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन पर बेस कर रहा होता है। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉयज फ्रीली आइडियाज शेयर करते हैं, टीम मिलकर डिसीजन लेती है, मैनेजर एम्प्लॉयज को सपोर्ट कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बॉस जो भी कहता है उसी को ही आपने फॉलो करना होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि टीम मिलकर अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं और बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अगर हम मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में मेनली डिफरेंस की बात करें तो जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि ये रिजिड होता है, हाईली फॉर्मल होता है। ठीक है, रिजिड का क्या मतलब है कि उसमें आपको स्ट्रिक्टली पॉलिसीज बताई जाती हैं, आपने उन्हीं को ही फॉलो करना होता है, उन्हीं पे ही इम्प्लीमेंट करना होता है, आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती उसमें। लेकिन जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि ये फ्लेक्सिबल भी होता है, इसमें फॉर्मल नहीं होता, इनफॉर्मल होता है ये। ठीक है, और जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसमें जो अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसमें हायर अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अथॉरिटी आपके पास एम्प्लॉयज के अंडर भी होती है, एम्प्लॉयज का भी कुछ हद तक कंट्रोल, कुछ हद तक होल्ड होता है कि वो अपनी जो है कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकते होते हैं। जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। मैंने आपको पहले भी जिस तरह बताया कि सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कौन सी होती है, जिसमें
फुली अथॉरिटी जो है वो अपर अथॉरिटी हायर मैनेजमेंट के पास होती है। लोअर एम्प्लॉयज जो है ना वो सिर्फ उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, उनको सिर्फ बताया जाता है कि ये रूल्स हैं, ये पॉलिसीज हैं, इसको बस आपने फॉलो करना है, चाहे वो उनको पसंद हो ना पसंद हो, उनको हर हाल में उन पर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज भी मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पे बेस कर रहा है। जो इनमें रूल्स और प्रोसीजर्स वगैरह बताए जाते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होती है मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है उसमें रूल्स भी कम होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल होती है, वर्टिकल होती है, लेकिन इसके अगेंस्ट में ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन जो है वो ओपनली होती है। ओपनली आप कोई भी बात, कोई भी आइडिया अपना किसी से भी शेयर कर सकते होते हैं। एम्प्लॉयज का जो वर्क होता है वो स्पेशलाइज होते हैं अपने काम में, ये लोग सिर्फ स्पेशलाइज्ड लोगों को ही रखते हैं इस काम के लिए मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन ओपनली होती है, मल्टी टास्क दिए जाते हैं, न्यू टास्क भी इनको इजीली असाइन कर दिए जाते हैं और ये इनको पूरा करते हैं। लेकिन जो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर होता है ना उसमें सिर्फ स्पेशलाइज्ड लोग ही रखे जाते हैं। जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे काम हो रहा होता है, ज्यादा फोकस इनका इसी चीज पे होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है बहुत कम होती है। अगर हो तो सपोर्ट करके एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है इसमें इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक होता है उसमें टीम वर्क को इंपॉर्टेंस दी जाती है, टीम वर्क की कोलैबोरेशन को समझा जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि ये मिलिट्री या गवर्नमेंट ऑफिसेज में जहां पर स्ट्रिक्ट हायरार्की या डिसिप्लिन होता है वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में बात करें किसी एग्जांपल की, तो जो जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं, जैसे वो स्टार्टअप ले रहे होते हैं, टीम वर्क के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, वो आइडियाज शेयर भी ज्यादा कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इसमें क्या था, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह प्लान और अरेंज करना कि वो अपने गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सके। इस प्रोसेस में मैनेजमेंट डिसीजन करती है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिपार्टमेंट कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी, डिसीजन का प्रोसेस जो है वो किस तरह का होगा। ये हर चीज जो है ना, ये हायर अथॉरिटी जो है, इनकी मैनेजमेंट जो है वो हर चीज ये डिजाइन कर रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जो है वो कंपनी को ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जो है ये इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते होते हैं, कम्युनिकेशन इसमें इंप्रूव होती है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इसमें बेटर होती है और आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होती है। ये गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है ना उसको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है और एक कॉन्टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है। अब इन दोनों को हमने डिटेल वन बाय वन डिस्कस करना है। जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है वो किस चीज पे बेस कर रहा है, ये पुराना सिस्टम होता है, फॉर्मल प्रोसेस होता है इसमें, जहां पर अथॉरिटी, रूल्स, हायरार्की को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस डिजाइन में एम्प्लॉयज को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं कि उसने स्पेसिफिक ये वाला काम करना है, उनको पता होता है। इसमें स्ट्रिक्ट हायरार्की होती है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, फॉर्मली कम्युनिकेशन की जाती है, फिक्स रूल और प्रोसीजर्स होता है, उनको पता होता है। कंट्रोल जो है वो हाई मैनेजमेंट के पास होता है, उनको पता होता है कि हमने ये काम किस तरह से करना है, कैसे करना है, चीजों का उनको ऑलरेडी आइडिया होता है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है उसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर, सेकंड है फंक्शनल स्ट्रक्चर, थर्ड है डिविजनल स्ट्रक्चर। जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कि सोल प्रोप्राइटर वाली कंपनीज की अगर हम बात कर सकते हैं, उनमें यूज होता है। ये ओनर और मैनेजर डायरेक्टली एम्प्लॉयज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ओनर भी वही होता है, मैनेजर भी वही होता है, वही पर्सन कंट्रोल कर रहा है। सोल प्रोवाइडर की जिस तरह मैंने आपको बात बताया, स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं इनकी एग्जांपल आ जाती है सिंपल स्ट्रक्चर में। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज को उनके फंक्शन या डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। लाइक एचआर डिपार्टमेंट है उसके अंडर एम्प्लॉयज कौन से हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंडर एम्प्लॉय कौन से हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंडर एम्प्लॉय कौन से हैं, इस तरह से उनको कैटेगराइज किया जाता है।
लेकिन उसके अगेंस्ट में जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर वर्ड डिवीजन से आइडेंटिफाई हो रहा है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, उनके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें जो है वो फ्लेक्सिबल काम होता है, फास्ट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स भी डिवाइड हो गया ना, तो इसीलिए ये बेसिकली जो 3 इसके टाइप्स हैं, बड़ी इसकी 3 हम फंक्शंस बोल सकते हैं, 3 इसके डिवीजन्स बोल सकते हैं, ये हैं पड़े। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की बात करें तो जो कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है ये ज्यादा मॉडर्न होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसमें इन्वायरमेंट की चेंजिंग के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग्स भी हम कर सकते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी भी एडवांसमेंट की तरफ हम लेके जाते हैं, इसमें टीम वर्क को प्रमोट किया जाता है, इसमें इनोवेशन का फैक्टर ज्यादा होता है, इसमें एम्प्लॉय की मोटिवेशन भी ज्यादा होती है, एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी रहते हैं, इनोवेशन को भी इंक्रीज करते हैं, क्विक काम कर रहे होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, डिसीजंस पर जो कन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं उसको भी मिलकर वो रिजोल्व कर रहे होते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कंटेम्प्रेरी डिजाइन को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन क्या है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, सेकंड है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, थर्ड है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्टली क्या है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्स्ट है क्या है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें एम्प्लॉयज एक से ज्यादा मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, एक मैनेजर के पास नहीं होता, एक से ज्यादा मैनेजर इनमें होते हैं और उनको इन्होंने रिपोर्ट करना होता है। इसमें यूजुअली एम्प्लॉयज क्या करते हैं, फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करते हैं। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो टीम ज्यादा होती है, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे होते हैं और कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होती है। इसमें सॉफ्टवेयर हाउसेज की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज की हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड क्या है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। अगर हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स की बेसिस पर काम करती हैं, हर प्रोजेक्ट की अपनी टीम और मैनेजर होता है, उन्हीं के अंडर वो काम कर रहे होते हैं। इनमें जो है डिसीजन मेकिंग भी फास्ट होती है, फ्लेक्सिबल वर्किंग होती है, टीम वर्क का फोकस भी ज्यादा होता है, क्योंकि एक टीम है उसको पता है मेरा ये काम है, मेरा ये टास्क है, मैंने ये करना है। इसमें हम जो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज की एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हम इवेंट मैनेजमेंट की एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड जो है वो क्या है, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ट्रेडिशनल बाउंड्रीज और स्ट्रिक्ट हायरार्की कम होती है, एम्प्लॉयज फ्रीली कम्युनिकेट और कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ओपन कम्युनिकेशन होती है, टीम कोलैबोरेशन ज्यादा होती है, हायरार्की सिस्टम कम होता है, इसमें फास्टली इनोवेशन इसमें ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी का फैक्टर भी इसमें ज्यादा आ रहा होता है। इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गूगल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कंपनीज होती है ना, टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है उनकी हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। लास्टली जो 4 टाइप है इसकी वो क्या है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कंटिन्यूसली सीखती हैं, इंप्रूव करती रहती हैं। इसमें एम्प्लॉयज को लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती हैं। इसमें कंटिन्यूस लर्निंग होती है, एम्प्लॉयज की कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस उनके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनके साथ प्रॉपर नॉलेज शेयर किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें हम ये ले सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे हो गए और इनोवेशन कंपनीज जैसे होती हैं, इनोवेटिव जो कंपनीज होती हैं उनकी हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम इन चारों को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें मल्टी मैनेजर और टीम वर्क ज्यादा होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग होती है, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। जो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि उसमें ओपन कम्युनिकेशन और लेस हायरार्की होती है, लेकिन जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है कि कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को और एक ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन को। डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। अगर उसमें आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो, वी विल डिस्कस इट फर्दर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।